बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है मकसूद और आज हम जिस टॉपिक पर गुफ्तगू कर रहे हैं वो एंगर मैनेजमेंट से मुताल्लिक है। एंगर देखिए जब पैदा होता है तो उसका एक ये फार्मूला है कि एंगर उस वक्त तक पैदा नहीं होगा जब तक कि एक स्टिमुलस कोई स्टिमुलस जनरेट नहीं होगा। एंगर एक वेव की तरह है कि एक तरफ से जब कोई स्टिमुलस है या कोई ट्राइगर भी उसको कहते हैं कि स्टिमुलस पैदा होगा तो फिर उसके रिस्पॉन्स के तौर पर गुस्सा या एंगर जनरेट होगा। मिसाल के तौर पे बाज़ार में कोई शख्स आपको गाली देता है तो गाली ये एक स्टिमुलस है। उस गाली के रिज़ल्ट के तौर पर आपके अंदर गुस्सा पैदा होगा। अब उस के रिस्पॉन्स के तौर पर आप जो है अपने गुस्से को एक्सप्रेस करेंगे। तो गुस्सा उस वक्त तक जनरेट नहीं होगा जब तक कि स्टिमुलस पैदा नहीं होता। अब अगर हम इस सिचुएशन में स्टिमुलस को ख़त्म कर दें तो उसका रिस्पॉन्स ख़त्म हो जाएगा क्योंकि वो जनरेट ही नहीं होगा। बाज़ यानी दो सिचुएशन है कि एक तो बाहर की तरफ से एक स्टिमुलस पैदा हुआ और आपके पास पहुंचा, उसके रिस्पॉन्स के तौर पे आपके अंदर गुस्सा जनरेट हुआ। दूसरी सिचुएशन ये है कि आपने एक स्टिमुलस छोड़ा, वो सामने वाले शख्स के पास पहुंचा और उस शख्स के अंदर गुस्सा जनरेट हुआ। तो अगर हम अपने मुआशरे में लड़ाइयाँ झगड़ा इसको ख़त्म करना चाहते हैं या कम से कम इसको कम करना चाहते हैं तो इसकी दो सूरतें हैं कि हम स्टिमुलस जो कि जनरेट हो रहा है उसको ख़त्म कर दें। जब स्टिमुलस पैदा नहीं होगा तो उसका रिस्पॉन्स भी पैदा नहीं होगा। अब वो स्टिमुलस जो कि बाहर से आ रहा है उस पर तो हमारा कंट्रोल नहीं है, लेकिन वो स्टिमुलस या वो ट्राइगर जो कि हमारी तरफ से पैदा हो रहा है उस पर हमें मुकम्मल कंट्रोल है। तो हम कम से कम यानी 50% सिचुएशन ये है कि हमारी तरफ से जो जनरेट हो रहा है उसको तो हम कंट्रोल कर सकते हैं। तो अगर हम स्टिमुलस पैदा नहीं होने देंगे या उसको जनरेट नहीं करेंगे तो आगे से उसका रिस्पॉन्स भी पैदा नहीं होगा। तो हर शख्स ये सोच ले कि वो अपने हिस्से का स्टिमुलस जो वो जनरेट कर रहा है उसको रोक ले, क्योंकि उस पर उसको मुकम्मल इख्तियार हासिल है। और बाहर की तरफ से जो स्टिमुलस पैदा हो रहा है गुस्सा जनरेट करने के लिए या जो ट्राइगर गुस्सा क्रिएट कर रहे हैं तो उसको हम उसके इफ़ेक्ट को यानी उससे जो रिस्पॉन्स पैदा होगा तो उसके इफ़ेक्ट को हम न्यूट्रलाइज कर सकते हैं। उसका जो इफ़ेक्ट को न्यूट्रलाइज करने के लिए एक हमारे स्कॉलर हैं
डॉक्टर जावेद इकबाल साहब, उन्होंने ये सॉल्यूशन बताया है कि जब स्टिमुलस पैदा होता है तो आप रेस्पॉन्स शो ना करें। रेस्पॉन्स शो करने के लिए एक वक्फा ले लें दरमियान में, यानी स्टिमुलस आ रहा है और जैसे ही जनरेट, उसका नॉर्मल सिचुएशन तो ये है कि एक तरफ से स्टिमुलस आएगा, आपके पास पहुंचेगा, आपका दिमाग उसको रिसीव करेगा और ऑटोमेटिकली उसके अगेंस्ट या उसके मुताबिक रेस्पॉन्स शो करेगा। तो अगर स्टिमुलस तल्ख है तो गुस्सा पैदा होगा, और अगर स्टिमुलस सॉफ्ट है तो खुशी या नॉर्मल जो इमोशंस पैदा होंगे। तो अगर जो रैपिड रिस्पॉन्स है उसको हम स्लो रिस्पॉन्स में तब्दील कर दें, यानी एक स्टिमुलस आ रहा है हमारी तरफ तो हम फ़ौरन उसको रिएक्ट ना करें, तो इस तरीके से हम उस गुस्से को या गुस्से की लहर को जनरेट होने से बचा सकते हैं, या कम से कम उसकी इंटेंसिटी को कम कर सकते हैं, या ये कह लीजिए कि हम उसको न्यूट्रलाइज करने में कामयाब हो सकते हैं। तो ये जो वक्फ़ा है इसको डॉक्टर जावेद इकबाल ने इख्तियार का नाम दिया है कि ये इंसान के अंदर इख्तियार की ताकत अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने दी है, जिसको इस्तेमाल करते हुए ये जो गुस्से का मैकेनिज़्म है इसमें से इसको जनरेट होने से बचाया जा सकता है, यानी गुस्से को पैदा होने से और उसके नतीजे में जो लड़ाई झगड़े पैदा होते हैं तो उनसे रोका जा सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया वीडियो देखने का, और उम्मीद है कि हम सब इस पर अमल करने की कोशिश करेंगे।